हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर जेईई मेन 2023 अप्रैल शिफ्ट का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन सच अ वे दैट पोटेंशियल एनर्जी हमारा m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर है यहाँ पे। तो और ओमेगा हमारा हो गया कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, आर हो गया डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन। तो एज्यूमिंग बोर्ड क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम सर्कुलर ऑर्बिट एंड सर्कुलर ऑर्बिट द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट विल प्रोपोर्शनल टू। तो आपको पता है ना कि बोर्ड क्वांटाइजेशन में एम वी आर हमारा किसके इक्वल होता है, NH/2 पाई। ये तो हमारा पहला इक्वेशन आ गया। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होगा यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारा, m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2। पोटेंशियल एनर्जी आ गया। आपको पता है कि बोर क्वांटाइजेशन में, इन बोर क्वांटाइजेशन काइनेटिक एनर्जी जो हमारा होता है वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है। बोर क्वांटाइजेशन में काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, हमारा हाफ होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू। तो कितना आ जाएगा ये बोलो, m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4। ये बोर क्वांटाइजेशन में हमारा क्या आ गया, ये काइनेटिक एनर्जी। बोर क्वांटाइजेशन में क्या आ गया हमारा, काइनेटिक एनर्जी। तो अब हमें क्या करना है, तो एम वी आर इक्वल टू NH/2 पाई, ये पहला इक्वेशन है। तो यहाँ से वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, NH/2 पाई एम आर। यहाँ पे देखो ना, वेलोसिटी निकालना है तो NH बाई आर नीचे, m नीचे। तो ये कहानी आपको समझ में आ गया, v इक्वल टू NH/2 पाई। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अब काइनेटिक एनर्जी निकालना है इसका। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है, mv²/2। ये तो पता ही है हमें, काइनेटिक एनर्जी mv²/2 जो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ, m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर 4 के बराबर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो m/2, v कितना है हमारा, v NH/2 पाई एम आर, NH/2 पाई एम आर का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा, mn²h² बाई 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो कितना हो जाएगा 4 और 2 जा 8 पाई स्क्वायर m² r²। यही हमारा आ गया किसके बराबर, m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4 के बराबर। तो अब आपको करना क्या है, तो क्रॉस ये काटना शुरू कर दो यहाँ पे। तो जब काटना शुरू किया तो m से m गया, 4 2 जा 8 आ गया। तो n² बाई ऊपर क्या आ गया हमारा, पाई स्क्वायर m² r² इक्वस टू ओमेगा स्क्वायर r²। तो आर वाला पूछ रहा है ना कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ और nth ऑर्बिट के बीच क्या रिलेशन है। आर को यहाँ पे भेजो तो क्या होगा, n²h² बाई पाई स्क्वायर m²। r² इधर भेजोगे तो ओमेगा स्क्वायर नीचे आएगा ना, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वस टू क्या होगा, r⁴। तो यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ओमेगा कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, ये सब के सब कांस्टेंट हो गए, मास भी कांस्टेंट है, ये सब के सब हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। तो r⁴ इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इनटू n²। तो r इक्वल्स टू हमारा क्या, r² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इनटू n। इसलिए r हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इनटू √n। ये ऐसे भी आपको पता है कि r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √n ऑर्बिट नंबर प्रोपोर्शनल में होता है, या प्रिंसिपल काउंटर नंबर। यहाँ पे मैंने प्रूफ भी कर दिया। वैसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको रिजल्ट याद रहना चाहिए। यहाँ से 2-3 बातें। सबसे पहली बात, यदि पोटेंशियल एनर्जी दिया रहे बोर क्वांटाइजेशन में तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। दूसरी बात, एंगुलर मोमेंटम जो हमारा होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, तो mvr इक्वल टू NH/2 पाई। ये 2 बात याद रहनी चाहिए। और तीसरी बात याद रहना चाहिए, हम मॉडर्न फिजिक्स में आपको पढ़ाएंगे ये भी, कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इन बोथ ऑर्बिट में जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √n। तो ये फॉर्मूला जिसको याद रहेगा खर्च कर देगा, इतना टाइम भी नहीं बर्बाद करेगा वो सॉल्व करने में, क्वेश्चन को सीधे टिक लगा देगा, √n कर देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड ऑन ग्राउंड फ्रॉम हाइट h1 एंड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इट रिबाउंड्स टू हाइट h2। एक बॉडी है जो h1 हाइट से ड्रॉप किया गया है, फिर रिबाउंड किया कितने हाइट तक, h2 हाइट तक।
अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे इफ़ द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ बॉडी जस्ट बिफोर एंड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इज 4, तो मैंने मान लिया v1 से टकराया और v2 से उठा, तो v1/v2 हमारा जो है वो 4 है। देन परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज x/4, तो वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है। तो ये कैसा क्वेश्चन है, ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन पूछ लिया जेईई मेन में। एक्चुअली इस टाइप का क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। तो सबसे पहले बताओ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमारा होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहता तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो कहीं भी अब आपको लॉस कहे, लॉस दिया रहे तो इनिशियल माइनस फाइनल करोगे, और चेंज दिया रहे तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, इस बात को याद रख लेना। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना आ गया, mv²/2 mv1²/2 माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी mv2²/2, तो कितना आ जाएगा ये mv1²/2 माइनस m/2 v2 हमारा क्या हो जाएगा v1/4, v2 हमारा क्या हो जाएगा v1/4। तो यहाँ पे v2 के जगह पे क्या कर लोगे आप v1 या v2 ही रहने दो, तेरा कहानी छोड़ो, mv2², ये आ गया। तो हमें आता है फ्रैक्शन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन चेंज कितना होगा इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी m1v1² माइनस mv2²/2 अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है mv1²/2। ये पता है आपको, जब भी आपको फ्रैक्शन कहेगा तो चेंज बाय इनिशियल वैल्यू, जब भी फ्रैक्शन कहे तो चेंज बाय इनिशियल वैल्यू करना। तो फ्रैक्शन जब भी निकालना है तो चेंज बाय इनिशियल वैल्यू। तो अब यहाँ पे सॉल्व करो, तो फ्रैक्शन हमारा कितना आ गया, फ्रैक्शन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखो m/2 ऊपर में कॉमन लो तो क्या हो जाएगा v1² माइनस v2² अपॉन m/2 कॉमन लो तो v1², ये और ये कट गया, कितना होगा v1² माइनस v2² v1², ये फ्रैक्शन आ गया। और परसेंटेज फ्रैक्शन कहेगा, परसेंटेज फ्रैक्शन क्या होगा v1² माइनस v2² v1² इंटू 100%। तो v1 ही है, तो v1² माइनस v2 हमारा क्या हो जाएगा v2 इक्वल टू v1/4, तो v1/4 का स्क्वायर अपॉन v1²। तो v1² कॉमन लो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/16 अपॉन v1², ये और ये कट गया, और साथ में इंटू 100 तो भूल ही गया था, तो 100%, यहाँ भी 100 कर दो, इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इसको सॉल्व करोगे तो 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15/16 इंटू 100%, 15/16 इंटू 100%। तो यहाँ से आप आगे जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हो। अब इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, फिर आगे बताता हूँ कहानी क्या है इसका पीछे। तो फ्रैक्शन चेंज हमारा कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, या परसेंटेज लॉस x/4 कितना दे रखा है हमारा x/4%, तो x/4%, तो 15/16 इंटू 100% किसके इक्वल हो जाएगा x/4। 15/16 इंटू 100 किसके इक्वल होगा x/4, यहाँ से x का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो ये 4 कट गया, 4 25 कट गया, और ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू 15 इंटू 25 कितना आ जाएगा 375। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 375 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है थर्ड क्वेश्चन, द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 50%, देन परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। ये सारे पहले मेडिकल में पूछे जाते थे, अब जेईई मेन में भी पूछे जाने लगे हैं। तो देखो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का क्या रिलेशन है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है बच्चों p²/2m। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मान लिया, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, तो 1.5 गुना कर 50% बढ़ा दिए, किसी चीज़ का वैल्यू 50% बढ़ गया तो 1.5 गुना हो जाएगा, किसी चीज़ का वैल्यू 100% बढ़ा दिए तो 2 गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने कितना परसेंट बढ़ा था 50%, तो मोमेंटम 1.5 गुना हुआ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा 1.5 p का, तो मोमेंटम 1.5 गुना हो जाएगा बाई 2m, तो कितना हो जाएगा 2.25 p² बाई 2m। तो p² बाई 2m काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है,
2.25 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारा कितना आ जाएगा 2.25 इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये हमारा आ गया। तो कह रहा है कि परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, परसेंटेज चेंज हमारा क्या होता है, परसेंटेज चेंज कितना हो गया हमारा। तो जब भी परसेंटेज चेंज लिखोगे तो अब देखो लॉस में क्या होता था, परसेंटेज लॉस में इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, और चेंज में क्या होगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में परसेंटेज लॉस था, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100 किए थे। थर्ड क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज है, तो चेंज में क्या करेंगे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100%, हो गया ख़त्म कहानी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारा क्या है 2.25 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100%, बस यही तो करना था। तो यहाँ पे देखो तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कॉमन लो 2.25 माइनस 1 बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100, तो ये और ये कट गया, तो 2.25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1.25 इंटू 100%, तो कितना आ जाएगा ये 125%। इसका आंसर कितना हो जाएगा 125। तो ये आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए, ये चीज़ें, ये दो चीज़ें मैंने आपको समझाया है, तो ये दोनों बात को याद रखना कि लॉस में परसेंटेज कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज लॉस कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें, परसेंटेज फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तीन चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो मैंने इस दोनों क्वेश्चन में आप लोगों को बता दिया है। फिर नेक्स्ट है हमारा अ बुलेट ऑफ मास 0.1 kg मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड। एक बुलेट है जो कितने स्पीड से घूम रहा है, मास कितना दे रखा है बुलेट का 0.1 kg, और स्पीड कितना दे रखा है इनिशियल स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड, हिट्स अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 3.9 kg kept on horizontal rough surface. The bullet gets embedded into the block and moves 20 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस पूछ रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये थोड़ा जानदार क्वेश्चन लगा जिसमें फिजिक्स यूज होगा। तो देखो कहानी क्या है इसके पीछे। तो एक बुलेट है, तो पहले बुलेट बना लो, ये बुलेट है, इसका मास कितना है हमारा, बुलेट का मास है हमारा 0.1 kg। इतना भारी बुलेट 100 ग्राम का कौन सा बुलेट होगा 0.1 kg, कितने से चल रहा है ये चल रहा है हमारा 400 मीटर पर सेकेंड, और ये लकड़ी के एक यहाँ पे टुकड़ा रखा हुआ है, इससे टकराता है, तो ये बिफोर कोलिजन हो गए, बीसी मतलब क्या बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा मास ऑफ बुलेट 0.1 इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट 400 प्लस मोमेंटम ऑफ ब्लॉक, तो ब्लॉक तो रेस्ट में है तो 0, तो पी इनिशियल हमारा कितना हो गया सिस्टम का बिफोर कोलिजन कितना आ गया 400 इंटू 0.1, तो 400 इंटू 0.1 कितना हो गया हमारा, ये हमारा आ गया 40 kg मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। अब जब एम्बेडेड किया बच्चों, तो एम्बेडेड करने के बाद, एम्बेडेड मतलब क्या, उसी लकड़ी के अंदर जाके रह गया बुलेट इस तरीके से, तो उसी लकड़ी के अंदर जाके ये बुलेट रह गया, तो बुलेट जब रह गया तो ये कॉमन वेलोसिटी भी मैंने मान लिया, तो इसका फाइनल मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ ब्लॉक जो वुडन ब्लॉक है तो मोमेंट अब दोनों कॉमन वेलोसिटी से जा रहा है, तो मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना हो जाएगा 0.1 इंटू वी प्लस मोमेंटम ऑफ ब्लॉक कितना हो गया, मास कितना है ब्लॉक का 3.9 इंटू वी, तो वी कॉमन लो 0.1 प्लस 3.9 कितना आ जाएगा 4v। अब ये देखो इंटरनल फोर्स, अब मोमेंटम तो कंजर्व होता है, कोलिजन हुआ है यहाँ पे इनलास्टिक कोलिजन है क्योंकि बुलेट उसके अंदर घुसा हुआ है, तो पी इनिशियल हमारा किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे पी इनिशियल हमारा किसके बराबर हो जाएगा, पी इनिशियल हमारा किसके इक्वल हो जाएगा पी फाइनल, पी इनिशियल कितना है 40 इक्वल पी फाइनल कितना हो गया 4b, तो ये 10 से कट गया, तो फाइनल वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा कॉमन वेलोसिटी आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में अब असली रंगत ये आता है
ये जो वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी जो आया 10 मीटर पर सेकंड, तो इस वेलोसिटी के वजह से ये ब्लॉक को तो आगे चलते जाना चाहिए था, लेकिन फ्रिक्शन के वजह से ये ब्लॉक जो है हमारा वो 20 मीटर जाके रुक गया। ये ब्लॉक और बुलेट सिस्टम जो है वो 20 मीटर जाके क्या हो गया, अरे यार 20 मीटर जाके क्या हो गया, ये रुक गया। 20 मीटर जाके ये रुक गया इससे, ये है ब्लॉक, इसके अंदर बुलेट घुसा हुआ है, तो यहाँ से ये 20 मीटर जाके ये क्या हो गया, रुक गया। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है, कोई बात नहीं। तो इसको रोकेगा कौन, इसको रोकेगा कौन, इसको रोकेगा फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन के वजह से जो रिटार्डेशन आता है, फ्रिक्शन के वजह से जो रिटार्डेशन आता है वो पता ही आपको म्यू इंटू जी के बराबर होता है। फ्रिक्शन के वजह से जो रिटार्डेशन आएगा वो हमारा किसके बराबर होगा, म्यू इंटू जी के वजह से होगा। अच्छा, फ्रिक्शन वजह से जो रिटार्डेशन आया वो म्यू इंटू जी, और फाइनल वेलोसिटी वी फाइनल इसका आ गया 0। अच्छा, ये 10 मीटर पर सेकंड फर्दर मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी आ गया ना, आपको पता है ना फॉर्मूला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। फाइनल वेलोसिटी कितना आ रहा है, वी फाइनल 0, तो 0 स्क्वायर माइनस यू, फर्दर मोशन के लिए यही ना यू हमारा आ गया, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू इंटू ए क्या है हमारा, म्यू इंटू जी, म्यू इंटू जी का वैल्यू 10 रखो, और कितना डिस्प्लेस हुआ गया 20 मीटर। अब सॉल्व करो इसको फर्दर, तो 0 स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -100 इक्वल्स टू 2as, तो 2, और ए क्या है माइनस म्यू जी, रिटार्डेशन है ना, तो माइनस भूल गया था मैंने यहाँ पे, तो -2 इंटू ए के जगह पे म्यू इंटू जी के जगह पे 10 इंटू एस के जगह पे 20, 10 से 10 कट गया ये, और ये कट गया, तो माइनस से माइनस गया, तो 1 इक्वल्स टू कितना जगह 4 म्यू, तो म्यू कितना आ जाएगा 1/4, कितना आएगा 0.25। यहाँ पे म्यू का वैल्यू कितना आ गया हमारा 0.25, ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद मोमेंटम कितना 10 kg मीटर पर सेकंड। तो किसी बॉडी का मास कितना 5 kg, और इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है हमारा 10 kg मीटर पर सेकंड। आगे क्या है, यदि आपने किसी पे फोर्स लगाया, फोर्स कितना है हमारा 2 न्यूटन, और ये फोर्स कांस्टेंट है, और टाइम कितना देर तक लगाओ ये फोर्स 5 सेकंड तक। तो कह रहा है कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो आपको पता है ना काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमारा क्या हो जाएगा, पी इनिशियल स्क्वायर बाई 2m, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, पी फाइनल स्क्वायर बाई 2m, ये तो पता ही है आपको। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल्टा के ई क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही ना होगा। तो आपको इनिशियल मोमेंटम तो पता है, फाइनल मोमेंटम आपको नहीं पता है, तो कैसे निकालोगे फाइनल मोमेंटम, तो आप निकालोगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से हमारा क्या है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, चेंज इन मोमेंटम जो हमारा होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है ना, फोर्स कितना है 2 न्यूटन, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का क्या होगा इंटीग्रेशन टी 2t। तो चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या आ गया 2t, 2 इंटू टाइम कितना दे रखा है 5 सेकंड, तो कितना आ जाएगा 10। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, कितना आ जाएगा 10। तो पी फाइनल कितना हो जाएगा 10 प्लस पी इनिशियल, तो 10 प्लस पी इनिशियल कितना है हमारा, पी इनिशियल हमारा यहाँ पे क्या है, पी इनिशियल है 10 kg मीटर पर सेकंड, तो कितना आ जाएगा ये 20। तो आप बताओ पी फाइनल आपको आ गया। अब यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमारा कितना हो जाएगा, पी इनिशियल स्क्वायर बाई 2m, तो पी इनिशियल कितना है 10 का स्क्वायर बाई 2, और मास कितना दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, मास दे रखा है 5 kg, कितना हो जाएगा 100/5 2 10। तो पी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना आ गया 10 जूल। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, पी फाइनल स्क्वायर बाई 2m, पी फाइनल कितना निकाले हैं बच्चों 20, 20 का स्क्वायर बाई 2, और मास कितना है हमारा 5, तो 400/10 कितना आ गया हमारा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारा कितना आ जाएगा 40 जूल। तो आपको क्या कह रहा है, ये इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल
माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा 30। यहाँ पे कितना हो जाएगा इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी 30 जूल। फिर आप कहोगे सर मेरे दिमाग में ये बात आएगा कैसे, तो आपको पता है कि सबसे पहले देखो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है पी स्क्वायर बाई 2m, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा पी इनिशियल स्क्वायर बाई 2m। अब यहाँ पे देखो फाइनल मोमेंटम नहीं दे रखा है, फाइनल मोमेंटम दे रहा था तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में निकाल लेते हैं आप। और क्वेश्चन में कह रहा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इंक्रीज या चेंज क्या होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गया पी स्क्वायर बाई 2m, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको फाइनल मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम फाइनल दे नहीं रखा है, फोर्स और टाइम दे रखा है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कि चेंज इन ये मोमेंटम इक्वल्स टू इम्पल्स, और इम्पल्स हमारा क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी। तो ये कॉन्सेप्ट लगा के आप फाइनल मोमेंटम निकाल दोगे। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो यहाँ से फाइनल मोमेंटम निकाल दोगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकल गया। और जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकल गया तो इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी कितना होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोचोगे। अब देखो अब छठा क्वेश्चन क्या है कि एक हॉलो स्फेरिकल बॉल है, एक हॉलो स्फेरिकल बॉल जो है जिसका डेंसिटी यूनिफॉर्म है, अच्छा, वो रोल अप कर्व्ड सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम हाइट कह रहा है, तो मैक्सिमम हाइट मतलब क्या, ये बॉल रोल करते करते यहाँ पे पहुँचे, तो यहाँ पे पहुँचे तो इसका वी फाइनल हमारा क्या हो जाएगा 0। और कितने हाइट पे पहुँचा ये h हाइट पे पहुँचा, यही हाइट चाहिए। तो आपको पता है ना कि वर्क एनर्जी थ्योरम डेल्टा के इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स, ऑल काइंड ऑफ फोर्स। यहाँ पे वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स क्या है, सिर्फ वर्क डन बाय ग्रेविटी है। और कोई चीज़ ऊपर जा रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, कोई भी चीज़ ऊपर जाएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हमारा क्या हो जाएगा माइनस mgh। और कोई चीज़ नीचे आएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस mgh। कोई चीज़ ऊपर गया तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh, कोई चीज़ नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन अब अलग चीज़ है। पोटेंशियल एनर्जी होता है हमारा नेगेटिव और वर्क डन बाय फील्ड, ये बात आपको पता ही है ये चीज़ें। तो डेल्टा के ये क्या हो जाएगा, ये रोलिंग मोशन है ये। तो रोलिंग मोशन में क्या होता है दो काइनेटिक एनर्जी होता है, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाँ ये डेल्टा के ये क्या होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये किसके इक्वल होना चाहिए माइनस mgh। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा हाफ mv फाइनल स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना होगा हाफ mv इनिशियल स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। और ये किसके बराबर होना चाहिए हमारा, ये हमारा होना चाहिए माइनस mgh के बराबर। बस ख़त्म हो गया कहानी, फिजिक्स यहाँ पे ख़त्म है। अब जो है वो गणित है। तो देखो जब फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाके 0 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2 n/m इंटू वी फाइनल, वी फाइनल 0 है तो 0 प्लस हमें क्या होता है प्योर रोलिंग में क्या होता है v इक्वल टू आर ओमेगा। जब v 0 हो गया तो ओमेगा भी 0 हो गया, तो ये भी हमारा हो गया 0, तो 0 + 0 माइनस 1/2 mv इनिशियल। v इनिशियल मैंने कितना माना, तो v इनिशियल हमारा यहाँ पे दे रखा है ना 3 मीटर पर सेकेंड, तो कोई बात नहीं हम v मान लिए, बाद में डालेंगे वैल्यू हाफ mv स्क्वायर प्लस। अच्छा हॉलो स्फेयर है तो हॉलो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/3 mr स्क्वायर, तो 1/2 इंटू आई कितना हो गया यहाँ पे 2/3 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या होता है v/r, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है v स्क्वायर v/r, तो v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओमेगा होता है ना v/r, v ओमेगा हमारा क्या होगा v/r, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ओमेगा इनिशियल फाइनल स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा मैंने, सॉरी ओमेगा इनिशियल स्क्वायर की जगह पे v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये किसके इक्वल माइनस mgh। तो 0 माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस 1/2 कॉमन लो m कॉमन लो, तो क्या हो गया अंदर में v स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, m बाहर ही है 2/3 v स्क्वायर किसके इक्वल माइनस mgh। तो माइनस से माइनस गया m से m गया, तो यहाँ पे देखो v स्क्वायर प्लस 2/3 v स्क्वायर कितना होगा 1/2 3 और 2 कितना हो जाएगा 5v स्क्वायर किसके इक्वल gh के इक्वल। तो h इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5v स्क्वायर बाई 3 2 जा 6g, 5 इंटू v कितना है हमारा v 3 मीटर पर सेकेंड, v कितना था हमारा यहाँ पे v था 3 मीटर पर सेकेंड, तो डाल दो यहाँ पे
3 का स्क्वायर बाई 6 इंटू जी का वैल्यू 10, तो 5 इंटू 9 बाई 60, तो 3 3 20 3 60, 5 चौका 20, तो 3/4 आ रहा है इसका, तो 3/4 मीटर। तो हाइट हमारा कितना आ गया 3/4 मीटर। 3/4 मीटर कितना आ जाएगा 3 इंटू 100/4 सेंटीमीटर। तो काटो 25 25 या 75, 75 सेंटीमीटर। तो कितना हाइट उठाइए 75 सेंटीमीटर। तो ये देखो इसमें एक्चुअली प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट है जो आप अभी रोटेशन में पढ़ोगे। तो प्योर रोलिंग में दो बात याद रखना, V = R ओमेगा, और दो काइनेटिक एनर्जी, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और कोई चीज़ ऊपर जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन क्या होगा -mgh, नीचे आएगा तो वर्क डन होगा ग्रेविटेशनल कारण +mgh। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू -mgh। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है, रोलिंग मोशन है, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ½ mv² प्लस एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ½ ओमेगा² फाइनल, माइनस एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ½ mv² इनिशियल प्लस ½ I⍵² इनिशियल। यही हमारा m-mgh के बराबर। फिजिक्स यहाँ पे दम तोड़ दिया, बाकी मैथमेटिक्स है, यहाँ पे कैलकुलेट किया और मेरा आंसर आ गया 75 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, अ क्लोज सर्कुलर ट्यूब। ये सर्कुलर ट्यूब है हमारा, रेडियस 15 सेंटीमीटर, हुज इनर वॉल और रफ, इसके अंदर का वॉल जो है वो रफ है, केप्ट इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन ये एक समझो ग्रुप टाइप का है। इसमें एक अंदर में ब्लॉक रखा है मास 1 kg का, जस्ट फिट इनसाइड द ट्यूब। द स्पीड ऑफ ब्लॉक यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे कितना स्पीड दे रखा है आपका 22 मीटर पर सेकेंड। व्हेन इट इंट्रोड्यूस्ड अ टॉप ऑफ ट्यूब आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ऑसिलेशन, कितना ऑसिलेशन मारा इसने, चक्कर 5 चक्कर मारा इसने। तो 5 चक्कर लगा के 5 ऑसिलेशन लगा के ब्लॉक रुक गया नीचे आके। तो कह रहा था वर्क डन बाय ट्यूब ऑन ब्लॉक। तो आपको पता है ना कि डेल्टा के हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा वही ना वर्क डन बाय ट्यूब होगा। तो यही कहानी है हमारा। डेल्टा के ही मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, हमारा क्या हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय ट्यूब। ये तो पता है आपको। तो जब रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारा क्या होगा 0। ये रोलिंग तो है नहीं कि आप ट्रांसलेशनल रोटेशनल देखोगे, दोनों देखोगे, तो यहाँ पर रोलिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ ट्रांसलेशनल देखोगे क्योंकि घूम रहा है, ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है इस ग्रुप के अंदर। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा -mv²/2। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब नीचे आएगा, यहाँ से जब नीचे आएगा तो 5 रोटेशन करके, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा -mgh अब प्लस वर्क डन बाय ट्यूब। यही हो गया हमारा। तो सबसे पहले इसका वेलोसिटी देखो, मास कितना है इसका, ये देखो यहाँ पे -mv²/2 इक्वल टू -mgh। और वर्क डन बाय ट्यूब क्या होगा, वर्क डन बाय ट्यूब देखो ध्यान से सुनो, ट्यूब के कारण वर्क डन कितना होगा, या फ्रिक्शन के कारण, तो फ्रिक्शन के कारण वर्क डन तो नेगेटिव होगा यहाँ पे, तो माइनस वर्क डन बाय ट्यूब। तो माइनस कॉमन लेके उड़ा दो, तो mv²/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा mgh प्लस वर्क डन बाय ट्यूब। या ऐसे देख लो, या साइन रहने दो, साइन छोड़ दो, बाद में हम देख लेते हैं साइन कन्वेंशन क्यों लें, अभी माइनस, अभी प्लस ही रहने देते हैं। तो वर्क डन बाय ट्यूब कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय ट्यूब कितना हो जाएगा बोलो तो। ओहो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया कि वर्क डन बाय ग्रेविटी है ना, ये नीचे आ रहा है ना, नीचे आएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस होगा ना, माइनस थोड़ा ना होगा, ऊपर जाता तब ना वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस होता। ये था थोड़ा सा मिस्टेक। तो वर्क डन बाय ट्यूब हमारा क्या हो जाएगा -mv²/2 माइनस mgh, इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लो, m कॉमन लो, v²/2 प्लस gh, तो माइनस m, मास कितना है इसका ये देख लेना। जब नीचे आएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है पॉजिटिव, ऊपर जाएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव, मिस्टेक हो गया था यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मास कितना दे रखा है, यहाँ पे मास दे रखा है 1 kg, और वेलोसिटी कितना दे रखा था इनिशियली, तो 22²/2 प्लस जी का वैल्यू 10, और कितने हाइट नीचे गिरा आके, भले ही 5 चक्कर लगाया, 1000 चक्कर भी लगाए, हाइट कितना नीचे आया इसने 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मतलब क्या 0.3, तो माइनस 22 का कितना होगा 20 में 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 9 4 484 होगा शायद, /2 प्लस 33 GH, तो 3 आ गया ये,
तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, ये कितना से कट गया, 24 242 कितना जाएगा, -242 प्लस 3 कितना होगा, -245 जूल। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है यहाँ पे, तो फ्रिक्शन तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 245 जूल। तो यहाँ पे आप बच्चों याद रखना, थोड़ा सा हो सकता है कंसेप्ट आपको थोड़ा उल्टा समझ में आया हो, कि जब भी कोई चीज़ ऊपर जाएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव, नीचे आएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव, इस बात को याद रख लेना। और कोई चीज़ ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, यही बात मैंने यहाँ भी रिपीट किया था। चलो अब बढ़ते हैं आगे, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। इफ़ मैक्सिमम लोड कैरीड बाय एलिवेटर कितना है, 1400 kg, जिसमें से 600 kg पैसेंजर है और 800 kg खुद का मास है, 1400 kg उठाएगा वो, विच इज़ मूविंग अप विद यूनिफॉर्म स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ 2000 न्यूटन, देन मैक्सिमम पावर यूज्ड बाय मोटर। तो मैक्सिमम पावर कितना यूज करेगा मोटर, तो आपको पता है ना, पावर जो हमारा होता है मैक्सिमम पावर, पी मैक्स हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स मैक्सिमम इंटू वेलोसिटी, एफ डॉट वी होता है ना, एफ वी कॉस थीटा, तो फोर्स मैक्सिमम इंटू वेलोसिटी, यही हमारा पावर मैक्सिमम होगा। तो फोर्स मैक्सिमम हमारा कितना है बच्चों यहाँ पे, तो फोर्स मैक्सिमम कैसे हमारा कितना है यहाँ पे, मैक्सिमम फोर्स कितना है, कितना केजी उठाता है, 1400 kg, तो 1400 जी, यही ना mg जो लगेगा वही ना फोर्स लगेगा, लिफ्ट जो ऊपर चीज़ को उठाता है तो वेट को उठाता है, तो 1400 मास है, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, जी से, जी का वैल्यू यहाँ पर 10 दे रखा है, इनटू कितने वेलोसिटी से जा रहा है ये, वेलोसिटी इसका कितना है, वेलोसिटी हमारा सॉरी यहाँ पे फोर्स दे रखा है 1400 फोर्स ये वेट उठा सकता है ये, और फ्रिक्शन को भी तो कंपनसेट करोगे, बिना फ्रिक्शन कंपनसेट के कैसे कोई चीज़ को उठाओगे, तो फ्रिक्शन यहाँ पर 2000 न्यूटन है, इसको तो कैलकुलेट किया ही नहीं मैंने, तो टोटल मैक्सिमम फोर्स क्या हो जाएगा, वेट प्लस फ्रिक्शन, ये टोटल मैक्सिमम फोर्स हो गया, और उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, वेलोसिटी से, तो वेट हमारा कितना हो जाएगा 1400 और जी का वैल्यू 10 प्लस फ्रिक्शन कितना है, देखो कितना किस मिस्टेक हो सकता है, 2000, कितना वेलोसिटी है हमारा यहाँ पे 3 मीटर, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ही सॉल्व करता हूँ, ताकि जो हो सकता है कई मिस्टेक मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, तो ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना। ये कितना आ जाएगा 14,000 प्लस 2000 इंटू 3, तो 14 तो 16, तो 16,000 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 48,000 वाट, मतलब क्या हो जाएगा 48 किलोवाट। तो मैक्सिमम पावर हमारा मोटर कितना खींच लेगा 48 किलोवाट। तो बच्चों ये 8 क्वेश्चन आपको मैंने दिया था सॉल्व करने के लिए, 8 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे, ये चीज़ों इस क्वेश्चन से आप किस चीज़ सीखे होगे, तो आप इस वीडियो को देखो, कॉन्सेप्ट जो सीखे हो उसको लिख लो नोट पे और उसको प्रैक्टिस करना अच्छा से, वैसे भी फार्मूला शीट मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया है।